दोस्तों, नगर पालिका परिषद चुनाव के बाद से ही क्षेत्रीय राजनीति में अक्सर कयास लगाए जाते हैं कि अवनीशकांत गुप्ता एक बेहद कुशल राजनीतिज्ञ हैं और आपके नगर की जनता साफ शब्दों में कहती है कि जो आदमी बिना किसी राजनीतिक दल के अपने ड्राइवर को चुनाव जिता सकता है वह अपने आप में किसी चाणक्य से कम नहीं है। वही कुछ लोगों का कहना है कि बल्लो किसी नीति के राजनेता नहीं है बल्कि वह तो प्रजा नीति के नेता हैं और वो भी इतनी सटीक हैं कि किसी भी चुनाव का रुख मोड़ने के लिए काफ़ी है। क्या यह सच है कि अवनीशकांत गुप्ता की नज़र किसी बड़े टारगेट पर है? यहाँ तक बड़े टारगेट की बात है जी, आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जी, ये एक बहुत बड़ी बात मैं है। एक प्रत्याशी के रूप में आऊँगा जी, आपका स्वागत है और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से जी मुझे टिकट मिले। उम्मीद है, मतलब इसका मतलब है कि अवनीशकांत गुप्ता की घर वापसी हो चुकी है। घर वापसी तो हमारी जीतने के तुरंत बाद ही हो गई। जी 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 हमारे आदरणीय इस क्षेत्र के सांसद जी राजपाल चाह जी जी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तो आपने कहीं ये अपनी बात को रखा कि जब मुझे चुनाव की आवश्यकता थी, सीट की आवश्यकता थी, तब पार्टी ने इतना मेरे को सीनियर नेता होने के बाद भी, सीनियर एक्टिव पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी अपना दामन पीछे खींच लिया फिर से? उसमें उन्होंने कई एक कारण भी बताए और मैं उनके कारणों को भी वाजिब समझता हूँ। अच्छा, क्या आप बताना कि हाँ, क्योंकि जो बच्चा मेरे यहाँ रहता है जी, वो यादव कम्युनिटी से जाता है। जी, क्या नाम है उनका? मेरा नाम एक बार। ओमकरण यादव। ओमकरण यादव जी। तो सभी ने जो शीर्ष के नेता थे उन्होंने ये कहा कि भाई इस कम्युनिटी का वोट ही नहीं है शमशाबाद के अंदर, तो आप कैसे चुनाव को जिता पाओगे। जी, कुछ हमारे समर्थकों ने ये बात कही कि हमारे अवनीश भाई, बल्लू भाई का चेहरा है, इनके चेहरे पर हम चुनाव जीतेंगे। जी, लेकिन कुछ शीर्ष के नेताओं ने उसे नकारा कि ऐसा संभव नहीं है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आप जो भी आपको वजह दी गई है पार्टी द्वारा उनको आपने वाजिब माना है। हाँ, और घर वापसी कर ली। उनका दृष्टिकोण ठीक था जी, हमारे नजरिए से ठीक नहीं था, लेकिन संगठन के नजरिए से वो ठीक था। जी, मुझे नहीं लगता पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कहना चाहूंगा मैं जी, कि कोई भी ऐसी नगर पंचायत या नगर पालिका या विधानसभा या लोकसभा होगी जी, जिसमें उस कम्युनिटी के केवल 5 वोट हो और वो निर्वाचित हुआ हो। जी, जो आपने मनोनीत तो हो सकता है जी, जी, लेकिन निर्वाचित हो, जनता के द्वारा निर्वाचित होना ये बहुत बड़ी। इसीलिए शायद नगर पालिका शमशाबाद के अंदर आपको एक चाणक्य के रूप में आपकी जनता देख रही है और वो आपने साबित भी करके दिखाया है। हालांकि पार्टी के कुछ भी आज आपको दलीलें दी जा रही हो कि कुछ भी रीजन्स हैं जिनको आप वाजिब भी बता रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उस वक्त आप पीछे नहीं हटे और आपने नगर पालिका अध्यक्ष को एक इतिहास की तरह बदला। पीछे हटने का न हटने का सबसे बड़ा कारण ये था उस वक्त तो सर आपने पार्टी की भी बात नहीं की। अगर मैं पीछे हटता तो जो पूर्व में 27 वर्ष से चेयरमैन था उसी का भाई इस चुनाव को जीत जाता। नहीं, उस वक्त आप कहने का मतलब ये है कि राजनीति का विषय जो चर्चा बन रहा है इसमें फिलहाल, मुझे भी जरूर लग रहा है कि आप उस समय पार्टी को मनाने में असफल रहे जी सीट के लिए। जी जी, ठीक है, बाद में जो भी वजह दी गई, दलीलें दी गई, उनको आप वाजिब बता रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब घर वापसी हो चुकी है आराम से, कोई मतभेद नहीं है। घर वापसी हो चुकी है, कोई मतभेद नहीं है। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का और आपने ऐलान भी कर दिया कि आगे विधानसभा में आगामी विधानसभा की मेरी 2027 में आप आ रहे हैं जी। तो ये शमशाबाद क्षेत्र की जनता के लिए एक मैसेज भी है माननीय प्रतिनिधि जी का कि वो विधानसभा में आगे अपना प्रतिनिधित्व करें। इस बार सर फिर से किसी और पर दाव लगाएंगे या खुद ही समुद्र की गहराई को नापेंगे? आपकी बार तो खुद ही चुनाव करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं।